आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कम से कम 1 से 20 तक एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। उनका एटॉमिक नंबर, उनका नाम ये पता होना चाहिए जो 10th क्लास में आते हैं, 9th क्लास में आते हैं। तो 1 to 20 तो कम से कम, या 1 to 30 हो जाता है तो और भी बेस्ट काम है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इतने ही करें, लेकिन कम से कम इतने तो आपको आने चाहिए, +1 +2 में। तो एलिमेंट्स जो है, जो 118 एलिमेंट्स है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ये केमिस्ट्री का बेस है। दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये आपको आता है तो बहुत सारी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स भरने के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे हम, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे कैसे? तो इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए आपके पास 3 रूल्स है। एक तो है अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड है Hund's रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, Hund's रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप ध्यान दें इन बातों पे कि जो अबाउ प्रिंसिपल है, ये अबाउ प्रिंसिपल है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। BAU अबाउट प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या है? अबाउ प्रिंसिपल को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है जो ऑर्बिटल होते हैं। अब ऑर्बिटल पता है आपको, S का 1 ऑर्बिटल होता है, P के 3 होते हैं, D के 5 होते हैं, F के 7 होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, इनको फिल करना है। तो इनको फिल करने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है ऐसे: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, ऐसे ही 6s 6p 6d 6f। ये डायग्राम होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इनको ध्यान रखना है आपने। इसमें ऐसे आप चलेंगे, ऐसे इस क्रम के अनुसार चलना है आपने, ऐसे चलना है। तो यहां से जब हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो किसमें जाता है? 1s में, उसके बाद जाता है 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, फिर 4s में और 3d में। तो यहाँ से एक बात समझने के है कि हमने यहाँ से कंटिन्यूटी बनाई है कि सबसे पहले 4s और फिर 3d में। ऐसा क्यों? तो जो अबाउ क्या कहता है, अबाउ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अकॉर्डिंग विद देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से जाएंगे। इसमें मैं 4s और 3d ले रहा हूँ, 4s और 3d। अब इनमें किसकी एनर्जी लोअर है ये डिसाइड करेगा n+l रूल। क्या करेगा? n+l रूल। तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4, यहाँ कितना है? 3, l कितना है? 0, l कितना है? 2। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 आ गया। तो जो जोड़ है, ऐड है, वो जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले किस में जाएंगे? 4s में, देन आफ्टर 3d में। ऐसे ही अगर दोनों का नंबर सेम आ जाता है, मान लेते हैं 4 इसका आ गया, 4 इसका आ गया,
तो आपने ये n की वैल्यू देख रही है, n की वैल्यू ये लेस होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये फिल करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिल करना सिखाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।